हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रस में रौद्र रस और विभत्स रस। तो आइए हम लोग देखते हैं रौद्र रस की परिभाषा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रौद्र अर्थात क्रोध करना, तो इसका स्थायी भाव भी क्रोध ही होता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शास्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यदि इंसान क्रोध में होता है तो वो अपने दांत को पीसने लगता है और अपने अस्त्र शस्त्र अर्थात कोई भी हथियार उठा लेता है सामने वालों को मारने के लिए, और अपनी भौहें चढ़ा लेता है, आंखें बड़ी कर लेता है। जब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो ये शरीर की उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ये शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर रौद्र रस होता है, और ये तब उत्पन्न होता है कि जब सामने वाला यदि उसका अपमान करता है या फिर सामने वाला उसके गुरुजन का अपमान करता है, अर्थात कोई ऐसी घटना होती है कि उससे उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर रौद्र होता है। रौद्र जो है क्रोध का भी एक स्टेप आगे है कि वहाँ पर क्रोध में तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम भयानक भयंकर वाला जो क्रोध उत्पन्न होता है तो उसे रौद्र बोलते हैं हम लोग। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये अर्जुन को बताया गया है कि जब अर्जुन को ये सूचना मिलती है कि उसका पुत्र मारा जाता है युद्ध में, अभिमन्यु, तो उससे ये सुनकर वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और इतना भयंकर क्रोध होता है कि उसका शरीर जो है कांपने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। जैसे कि सागर अर्थात समुद्र एकदम शांत होता है और यदि हवा चलती है तो वो एकदम जग जाता है और उसकी पानी काफ़ी हिलोरे खाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तो कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ पे उपस्थित होता है इस अर्जुन जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया उदाहरण है क्रोध रस का अर्थात रौद्र रस का। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। यहाँ भी ये दिखाया गया है कि मनुष्य इतना ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसको इतना भयंकर क्रोध उत्पन्न होता है कि क्रोध के कारण उसका खून जो है ऐसा लग रहा था कि उबल रहा है, बहुत तेज़ी से उबल रहा है, और वो अपने मनुष्यता को छोड़कर वो दैत्य के रूप में बढ़ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा वो रौद्र रूप धारण कर लिया कि वो मनुष्यता को छोड़कर वो दैत्य बनता जा रहा है, उसका खून जो है उबल रहा है, इतनी भयंकर उसको गुस्सा आती है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल जान मानो लंक लीली बे कुकाल रसना पसारी है। यहाँ पर ये दृश्य जो है लंका का है कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है तो वो इतने क्रोध में होते हैं कि वो पूरे लंका को जगह जगह जाकर पूरे लंका को जला डालते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे लंका को काल जो है अपने जिह्वा से क्या नाम है, जीवा पसारे हुए है उसके पूरे लंका को निगलने के लिए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया उदाहरण है रौद्र रस का कि हनुमान की पूंछ में आग लगती है और वो अपने भयंकर रौद्र रूप को धारण कर लेते हैं और पूरे क्या नाम है लंका को आग लगा देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरे काल जो है अपनी जीवा को फैलाए पूरे लंका को निगलने के मूड में है, अर्थात निगलने के विचार में है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है उदाहरण। अब हम लोग नेक्स्ट रस देखते हैं विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा अर्थात घृणा, घृणित वस्तुओं, घृणित अर्थात जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकते, वो इतना गंदा होता है, इतना ही घृणा कि उससे लोगों को घृणा होता है, लोग दूर भागते हैं। घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है।
ठीक है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। अर्थात विभत्स रस वहीं उत्पन्न होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घृणा और जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। और देखिए, आपको ये दृश्य के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा आगे है इतनी बेकार दी गई है कि उसको पढ़ने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही आपके मन में अंदर बहुत ही घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो उसका हम अर्थ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ते हुए मुझे भी काफ़ी घृणा का अनुभव होगा। तो हम लोग इस दृश्य को देखकर काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी का मृत शव पड़ा हुआ है, और ये कुत्ता जो है इसके आसपास है, और उसको मतलब उसके शव को जो है नोच नोच कर खाए पड़ा है। तो ये काफ़ी विभत्स, यानी बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार सा दृश्य है, बहुत ही घृणास्पद है ये। तो ये विभत्स रस का बहुत ही बढ़िया सा दृश्य है, और इस एक दृश्य से आप विभत्स रस को समझ चुके होंगे काफ़ी आसानी से। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। आंखें निकाल उड़ खाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बेटे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग का खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खान बिचारत, बहु चील नोच ले जात तुच, मोद मठ्यो सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को, आज भिखारिन कहु दियो। तो दोस्तों, मैंने इसका अर्थ आपको नहीं बताया। आप लोग इसके, इतना आसान है कि आप लोग इसके अर्थ को भली भांति समझ सकते हैं, और ये काफ़ी घृणास्पद है, बहुत ही बेकार है कि इसको मुझे बताते हुए भी काफ़ी घृणा हो रही है। तो आप लोग इतने समझदार होंगे कि आप इस परिभाषा के अर्थ को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे, और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इस चित्र के माध्यम से ही आपको समझा दिया कि विभत्स रस कहाँ होता है। जितनी भी घृणास्पद चीज़ें होती हैं वहाँ पर विभत्स रस होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।